बराबर बराबर। ठीक है, अभी आपने मुझे बोला, पर एक मेरा फ्यूचर क्वेश्चन है, बराबर। पता नहीं मैं सूटेबली बोल पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुक्र मंगल है, मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि आप 28 साल तक मैरिज मत करना। ठीक है, द्विभार्या योग भी है, तो अब उसके बाद इन फ्यूचर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है मेरी वाइफ की, बेस्ड ऑन माय दिस कुंडली। देखो, हम लोग जो शादी के लिए घर देखते हैं वो देखते हैं 7th हाउस, ओके। है ना। सप्तम स्थान जो है वो होता है पत्नी का घर। हम्म पर पत्नी के लिए हम देखते हैं चंद्र, पत्नी के लिए हम देखते हैं शुक्र, और पत्नी के लिए देखते हैं हम गुरु। चंद्र बहुत अच्छा है, मिथुन राशि का है तो इंटेलिजेंट होगी। शुक्र 7th हाउस है तो सुंदर होगी। फिर उसका जो प्रोफेशन होगा, या तो वो ब्यूटी इंडस्ट्री में होगी, सैलून चलाएगी, बुटीक चलाएगी, रेस्टोरेंट भी हो सकता है। फिर गुरु देखेंगे कि वो एक अच्छी नारी होगी जो पूजा पाठ ये सब करेगी। बराबर। और कोई इनिशियल्स अल्फाबेट या कोई एसेंडेंट? तुला राशि आई ना 7 नंबर में, र न ओके त, ओके। और पश्चिम की होगी, पश्चिम। पश्चिम की तरफ से तो बड़ौदा, बड़ौदा के पश्चिम जो आता है इधर ही की होगी। बराबर बराबर। फिर 4th हाउस नहीं देखा जाएगा उसमें? नहीं, 7th हाउस। बिकॉज सेकंड और 7th का लॉर्ड 4th में बैठा है। हाँ, तो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी उसकी। पर मैंने कहा ना, किसी औरत के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करनी है। पर देखो, तो भी शुक्र मंगल है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो देगी। बराबर। ऐसा कहते हैं कि भाई शुरुआत में बहुत दिक्कत आती है, जब आप स्टार्टिंग के फेज में रहते हो तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है सब कुछ, फिर धीरे 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 रिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू दिस शुक्र मंगल। एक बात बोलूं, किसी शादीशुदा आदमी से बात की है? नहीं। बस कर लेना। 5 साल, 1 साल वाले से भी करना, 5 साल वाले से भी करना, 20 साल वाले से भी करना, 30 साल वाले से भी करना। प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ, व्हाट इज मैरिज? अ मैन मैरिंग अ वुमन, जहाँ दोनों के अलग अलग प्रॉब्लम्स, और वो जब वो साथ रहने लगते हैं तो एक अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बराबर। फिर उनकी फैमिलीज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये तो एक पूरा भ्रम है कि 1 साल के बाद अच्छी होगी या 5 साल के बाद, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं। बराबर बराबर बराबर। कोई गारंटी नहीं। चाइना जैसा। सी दिस अच्छा, इज माय शो, आई एम वेरी सॉरी कि मैं कोई कंट्री का नाम बोल रहा हूँ, आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर इट। ये ओके। काट देना, ये काट देना। नहीं नहीं चलेगा। देखो, अच्छा, फिर दूसरा, शादी के मायने बदल गए। ओके। आज से जैसे हमने 30 साल पहले शादी की थी, तब पेरेंट्स करते थे, मतलब ये लड़का है और फिर लड़के को बोलते थे ये लड़की है। अब आप ना नहीं बोल सकते आज क्योंकि के हमने टाइम पे। पसंद कर लिया। आज के टाइम में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उसके बाद डिवोर्स रेट्स भी सबसे ज्यादा। तो उसका रीजन आप, मैं इसलिए कहती हूँ ना, जिन्होंने शादी की है हाँ सही है सही है उससे बात करो। सही है सही है। बाकी कितनी चीजें पेपर पे ही अच्छी लगती है। बराबर। नहीं नहीं सही है सही है। सो टैरो कार्ड के बेसिस पे थोड़ा पूछना चाहूंगा। टैरो कार्ड एक्चुअली में मैडम मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अब तक मैंने तो ये कोई वीडियो या यूट्यूब चैनल्स पे ही देखे। तो टैरो कार्ड क्या होता है? हाँ, देखो, ये बात है 1800 की, ओके। 1800 1900 की। उस समय जो इजिप्ट है ना, मिस्र बोलते थे उसको, उसका सिविलाइजेशन थोड़ा खतरे में था। उसके बराबर। राजा मर रहे थे। तो आपको तो पता होगा इजिप्ट की स्टोरी, कि वो लोग राजा रानी को है ना मम्मी बना के हाँ, पिरामिड्स में डाल देते पिरामिड्स, थे, यस यस यस। और उनकी सब चीजें भी डाल देते थे, और उसके अंदर क्रिस्टल्स रख देते थे। टूटन खामुन। हाँ, एंड स्पाइसेस रख देते ताकि उनका बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने पेपर्स के अंदर, एक कार्ड्स के अंदर उन्होंने अपने वो बना दिए, कार्ड्स बना दिए, उसके अंदर उन्होंने अपनी इमेजरी बना दी ना। व्हाट इज एन इमेजरी? इमेजरी एक कार्ड है जिसके अंदर से आपको एक स्टोरी पता चलती है। तो ऐसे इन्होंने क्या करे, 22 कार्ड्स बना दिए, जिसके अंदर आपको इजिप्ट के पिरामिड्स भी दिखेंगे, उनका एक एनिमल होता है स्फिंक्स, वो भी दिखेगा, काफी चीजें दिखेंगी। बराबर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जिप्सीज होते हैं ना, बंजारे,
उधर भी थे बंजारे, हम्म यूरोप में, अफ्रीका में, तो वो बंजारे घूमते थे, तो वो ये 22 कार्ड लेके घूमते थे। हम्म फिर उन्होंने क्या किया, उस 22 के कार्ड्स के साथ जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसको भी मिक्स कर दिया, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ओके फिर उन्होंने उसमें जोकर भी डाल दिया, 4 जोकर्स कर दिए। हम्म तो 56 प्लस 22, टोटल 78 कार्ड्स आज की तारीख में टैरेट कार्ड्स में है। बराबर तो पहले तो खाली इसको प्रिजर्व करने के लिए रखा था। हम्म फिर एंड ऑफ 19th सेंचुरी जब माहौल खराब होने लगा, फिर उन्होंने टैरेट को यूज करना शुरू किया फॉर्च्यून टेलिंग के लिए, हम्म भविष्य बताने के लिए। हम्म और ये इंडिया का नहीं है, टैरेट कार्ड्स इंडिया के नहीं है, ये बाहर से आए हैं। दे आर अ मिक्सचर ऑफ इजिप्शियन, इटली एंड फ्रेंच हम्म सिविलाइजेशन। हम्म फिर ये इंडिया में आए, और अब तो इंडिया में तो बहुत चलते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई वाज द फर्स्ट टैरोट कार्ड रीडर ऑफ बड़ौदा इन 2003। हम्म अब तो बहुत हो गए हैं लोग। बराबर और इसके अंदर एनर्जी होती है। अगर आप एक कार्ड को उठाएंगे हम्म तो इसमें चंद्र है, ये है चंद्र, ये है सूर्य और ये है तारे। चंद्र क्या है? आपका मन। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा। और ये सितारे क्या है? आपका ज्ञान। बराबर तो एक कार्ड के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो टैरो कार्ड के बेस से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचरिस्टिक क्या रह सकता है ऐसा। देखो, ये फॉर्च्यून टेलिंग तो अलग चीज है, पर हम्म टैरेट कार्ड्स हमको बहुत कुछ बताता है कि हमारी जर्नी कैसी रहेगी, हम्म कौन से लोग हमें हेल्प करेंगे, कौन से लोग हमें परेशान कर सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। हम्म आप टाइमलाइन सेट कर सकते हो। अभी मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं, ऐसे लोग आते हैं जिनको बच्चा नहीं है, पर अगर प्रिडिक्शन हुआ है कि उसको अगस्त में बेबी होगा तो आ जाएगा। तो ओके डॉक्टर बाद में बोलेगा कि मैडम आप प्रेग्नेंट हो, बराबर इसमें पहले आ जाता है। बराबर फिर तो आप में कहाँ कमी है, हम्म किस चीज पे आपको काम करना है, खाली फ्यूचर नहीं बताना है, बहुत कुछ है इन कार्ड्स में। तो मैं चेक कर सकता हूँ खाली। बिल्कुल, ओके बाद में, पर पहले अपन दूसरे क्वेश्चंस कर ले। और आ, बस ये टैरो कार्ड के अलावा वास्तु का एक पॉइंट था खाली। हाँ, तो वो हम करते हैं, फिर हम टैरेट करते हैं, ठीक है? ओके वास्तु का तो वास्तु के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पे घर पे वास्तु दोष लग जाता है तो रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो वास्तु इम्पेक्ट करता है। हाँ, देखो, वास्तु में हम क्या करते हैं कि जितने भी नेचुरल फोर्सेस होते हैं, नेचुरल एनर्जीज होती हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे घर में सुख, समृद्धि, शांति रहे। और ये जो वास्तु है, इट इज बेस्ड ऑन 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शंस, 9 planets, हम्म so many gods and the energies। तो जब भी कोई चीज की प्लेसमेंट गलत हो जाती है घर में, तो वास्तु दोष लगता है। जैसे आपने टॉयलेट बना दिया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। हम्म नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है ईश्वर, ईशान ईशान कोण। ईशान वहां टॉयलेट नहीं बना सकते। वहाँ देवस्थान होता है, पूजा रूम होता वहां तो पूजा रूम होना चाहिए या बच्चे का, वहां मैरिड लेडी का भी कमरा नहीं होना है। चाहिए। क्योंकि वहां या तो बच्चे का रूम रखो या पूजा का स्थान रखो। बराबर तो जब, और आप जैसे आपने किचन भी रख दिया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, तो वहां भी वो लग गया वास्तु दोष कि आप वहां भगवान को जला रहे हो। हम्म हाँ, पर अगर मान लो अभी देखो, आजकल फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम में आपको कंप्लीट वास्तु मिलना मुश्किल है। हम्म हम्म तो वहां आप ऐसा कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में फिर एक मटका रख दो और गंगा जल रख दो और उसको साफ रखो, क्योंकि वो मंदिर की जगह हम्म है ना। और जो आपकी सिगड़ी है गैस की, उसको ईस्ट कॉर्नर में रखो। बराबर तो इसे छोटे छोटे हम चेंजेस करके हम उस वास्तु को ठीक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि जो भी आपके एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके फोटोग्राफ्स या इमेजेस आप कोई रूम में मत रखो। वो पॉजिटिव वाइब नहीं देता है। आप हो सके तो उसे कोई अलमारी में या कबट में रखो। जब मन करता है, आपको याद आते हैं तो आप उनको देख लिया करो, ताकि वो एक कनेक्टिंग नहीं रहता है, वो पॉजिटिव वाइब नहीं देता है और मतलब नेगेटिविटी से आप दूर जाते हो। तो इज इट करेक्ट? हाँ, देखो, इसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। आप किसी
इंसान को बोलो ना कि भाई अपने पूर्वजों के फोटो नहीं हाँ लगाए, दे विल नॉट लाइक इट। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर है आंटी, यस 75 इयर्स ऑफ एज, ओके तो मैंने बोला इधर है ना नहीं लगानी चाहिए पूर्वजों की तस्वीर, तो बोलती क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और वो हर चीज, साइंस वाले हर चीज को तर्क में लेते हैं। यस 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 फॉर देम एवरीथिंग इज तर्क, वो लोग रेखी को नहीं मानेंगे क्योंकि वो दिखती नहीं है। हम्म पर अगर आप सोचोगे गहराई में तो लाइफ इज ऑल अबाउट द अनसीन। हम्म जितनी भी अनसीन, अभी हम आवाज है बोल रहे, आवाज दिखती है, नहीं श्वास दिखता है, नहीं दिखता प्राण दिखते हैं, नहीं दिखता खुशबू दिखती है, आत्मा दिखती है, नहीं प्रभु दिखते हैं। प्रभु भी स्मरण करना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं दिखते, बट स्मरण करना पड़ता है। हाँ, पर किसी ने देखा है उनको? ऐसा शास्त्र के अकॉर्डिंग तो एक भगवान हर रोज दिखते हैं, सूर्य। सूर्य देवता है। हाँ देखो, देवता और भगवान में फर्क है। ओ बराबर जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, ऐसा अच्छा ओके ओके वहाँ फर्क है। तो ये बात मैं भी मानती हूँ, क्योंकि देखो आपके जो पूर्वज है उन्होंने इतने साल आपके साथ निकाले, 60 साल, 75 साल, हाँ फिर वो इस मिट्टी को छोड़ के चले गए, हाँ पंचभूत में विलीन हो गए। दुनिया छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, भले नहीं कितनी भी नहीं, प्रॉब्लम हो। हाँ वो तो देखो, किसी को पूछो तो कोई मरना नहीं चाहता। हाँ कितना भी किस प्रॉब्लम है, आई वांट टू सरवाइव। किसी बुजुर्ग को भी पूछोगे ना, हाँ पर जब इंसान शरीर से हारता है ना, हाँ उस दिन वो बोलता है अब मैं जाऊं। हम्म जब तक आपका शरीर साथ देता है ना, तो हम्म, आप बोलोगे मुझे जीना है, खाना है, पीना है, घूमना है। जिस दिन ये खत्म हुआ ना, आपका शरीर बीमार होता है, उस दिन वो इंसान बोलता है अब मेरे को जाना है। दोहरा तो जो आपके जितने भी पूर्वज है वो आपके साथ थे इतने साल, फिर आपने उनका 12 दिन पूरा कर्म कांड किया, अस्थियां बहाई, उनके पिंड बनाए, ये करे वो करे। उसके बाद जब हम उनको दीवार पे लगाते हैं ना, तो हमने उनके उस रूप से प्रेम किया था, हमने उस रूप के साथ रहे थे। हम्म पर वो तो अब कहाँ से कहाँ चले गए, उनकी आत्मा, उनका मन। हम्म देखो मृत्यु क्या है, मृत्यु है एक चोला बदला, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज अ बराबर स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। आप एक रूप छोड़ के, आपने एक वस्त्र लिया, दूसरा वस्त्र छोड़ के आप कुछ और बन गए, हम्म तो अब तो उस रूप में तो वो नहीं है, हम्म तो हम तो उनको आज भी उसी रूप में याद करेंगे। बराबर तो भावनाओं के रूप में देखोगे तो उनकी पूजा, उनको रखना सही है, पर वैसे देखोगे तो वो तो अभी कहाँ चले गए। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बात समझने में हमारी इकोनॉमी को इतने सारे साल लग गए। ये सब बातें मैं पिछले 2 साल से सुनता आ रहा हूँ, 2-3 साल से। बट यही चीज फॉरेन ने आज से 40-50 साल पहले एक्सेप्ट कर ली थी। तो यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि व्हेन अ कंट्री ग्रोज, तो नॉट अ कंट्री ग्रोज ड्यू टू देयर वर्क, ड्यू टू देयर आइडिया। तो उनका जो विजन था वो सही में हमसे ज्यादा मास्टरमाइंड था, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये पॉइंट पे। बिल्कुल ऐसे है ना। आप एक चीज पर देखो, एक चीज बोली जाती है कि बाहर के लोग हैं ना, उनकी कंडीशनिंग नहीं है, हम्म क्योंकि उनको कंडीशन करने वाला कोई नहीं है। हम्म वो लोग सब अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। अपने हिसाब से चलते उनके हैं। स्कूल्स में भी मॉरल साइंस भी नहीं होता है। हम्म उनके हमारे जैसे इतने चप्पे चप्पे पे मंदिर, इतने ग्रंथ भी नहीं होते, उनके एक ही ग्रंथ होता है, बाइबल। हम्म पर इंडिया में क्या है, संस्कार है। इंडिया में संस्कार है, इंडिया में प्रभु है। हम्म तो इंडियन आदमी ना बहुत कंडीशनड होता है। कंडीशनड है जैसे ये एक इंसान है ना, कंडीशनिंग बना दी, यानी इसके आसपास इतनी लेयर बना दी। बराबर वो लेयर तोड़ते तोड़ते उसको जिंदगी लग जाएगी तो भी वो लेयर नहीं तोड़ सकता इंडियन आदमी। हम्म पर बाहर का आदमी रॉ होता है। आपने उसको बोला ना तुम जाओ उधर जाके ये खा के आ जाओ, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो आराम से जाएगा और वो चीज जाके खा लेगा। बराबर पर इंडियन आदमी क्या बोलेगा, अरे वो तो अच्छा नहीं है, अरे वो हम्म मेरी फ्रेंड खा के आई थी, वो अच्छा नहीं है। ये कंडीशनिंग होती है। तो बाहर के लोग कंडीशन नहीं होते हैं, पर वहाँ संस्कार भी नहीं है। वहाँ देखो डाइवोर्सिस के रेट्स देखो, छोटे बच्चों को देखो गन्स चला रहे हैं, मार रहे हैं, है ना। बराबर तो कहीं फॉर पीस दे कम टू इंडिया। हम्म हम्म वो लोग संस्कार के लिए। आप इस्कॉन जाओ मंदिर, वहाँ यस आप इस्कॉन मंदिर जाओ, वहाँ जो जितने भी फॉरेनर्स है वो दो औरतें साड़ी पहनती हैं हम्म और हम लोग जीन्स पहनते हैं, फ्रॉक्स पहनते हैं। हम्म
है ना? तो हम्म, हम बाहर देखते हैं, वो लोग इंडिया को देखते हैं। बराबर। एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। हम्म, आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि फोटो नहीं लगानी चाहिए, हमारे घर में हम नहीं लगाते, हम्म, क्योंकि वो जो भी थे हमारे, वो अपनी यात्रा करके चले गए। हम्म। फिर दूसरा ऐसा भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों के घर में क्या रहता है कि बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं, मल्टीपल फोटोग्राफ्स होते हैं। मतलब एक पूजा की जगह पे देखोगे तो जैसे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, लाला बोलते हैं, तो ऐसे 2-3 लाला एक साथ है, 5 लाला एक साथ है। मैं कभी जन्माष्टमी पे जाता हूँ, देखता हूँ 5 लाला एक साथ झूल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें से मेन लाला कौन सा है। ठीक है, सो दैट वाज माय कंफ्यूजन कि क्या ऐसा एक जैसी मूर्ति मल्टीपल होनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो किसी भी मंदिर में जाओ, हम्म, क्योंकि अभी मंदिर में तो मैंने नहीं देखा, टेम्पल्स में तो जनरली जो मूर्ति होती है, एक वो मूर्ति रखते हैं जो एक प्रॉपर मिट्टी की होती है, और एक मूर्ति जो रखते हैं वो कहीं ना कहीं पूजा की होती है। सो दैट इज। अच्छा, आप इधर इस्कॉन में जाओ, हम्म, बड़ौदा के, उसमें बीच में श्री कृष्ण है, बाजू में सुदामा भी है और एक और मूर्ति है, 3 है ना? यस यस। आप नॉर्मल दूसरे मंदिरों में जाओ तो एक गणेश का भी मंदिर होगा, माता का भी होगा। हाँ। दिस इज हाउ, ये सब देवी देवता है। अच्छा। सो दिस इज हाउ हमारे मेन मंदिर, 2 गॉड्स कौन है मेन? श्री कृष्ण और शिव जी। यस यस। शिव जी इज द फादर, और शिव जी क्या है? अध्यात्म वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये थियरी बिल्कुल सही चलती है इंडिया के लिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने इसको चलाया, हम्म, और अभी जो जिस फेज में हम चल रही हैं, महाकाल का समय, शिव जी संहार करेंगे इसकी। हम्म, तो मेन गॉड्स तो हमारे 2 ही है, शिव जी, विष्णु जी या श्री कृष्ण एक ही है। बराबर। तो इट्स ओके, आई थिंक। अच्छा, इंडिया में फिर क्या होता है, कोई अपना रिश्तेदार द्वारका गया तो वो द्वारकाधीश ले आया। हाँ अब हाँ हाँ। आप कबर्ड में थोड़ी रखोगे भगवान को, यस आप क्या यस। करते हो? उसको मंदिर में रख देते हो। हाँ, तो देर वॉज अ टाइम एट माई हाउस ऑल्सो कि देर आर मल्टीपल गॉड एंड मूर्तियाँ। गॉडेसेस। एक रूम में आप, जैसे हमारा जो घर हुआ करता था एट माई फादर एंड मदर टाइम, तो एक रूम में जैसे आप ड्राइंग रूम में एंटर होते हो तो मल्टीपल भगवान है। ठीक है, फिर एक डायरेक्शन में बहुत सारे साधु संत है, एक डायरेक्शन में भगवान है, एक डायरेक्शन में उनके फोटो है, पूरी दीवार भरी हुई है, और एक डायरेक्शन में हमारे एंसेस्टर्स है। एंसेस्टर्स के करीबन मेरे हिसाब से 12 से 13 फोटोग्राफ्स अलग अलग। तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो वन डे व्हाट हैपन के वास्तु एक्सपर्ट कोई थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, एंड आपने जैसा बोला वैसा ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने वही पूछा कि भाई ऐसा करने से रिजल्ट क्यों मिलते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई जो नेगेटिव फॉर्मेट्स होते हैं, जो वाइब्स होते हैं, जो वास्तु दोषास लगते हैं, वो रिवोक हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। बट जनरली आज के टाइम पे ऐसा हम किसी को बताएंगे तो लोग हमें, मतलब आपने बताया वैसे ही नेगेटिवली ट्रीट करेंगे। देखो, एक और चीज समझना, किसी को फ्री में सलाम मत देना, है ना? यस यस। कोई बुलाए तो ही देने का, और उसको भी चॉइस देने का कि हम्म, देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, बट इट्स योर विश। बराबर। क्योंकि मैंने क्या बोला, इंडियन आदमी को बदलना बहुत मुश्किल है। वी हम्म, आर वेरी वेरी कंडीशन्ड। बराबर। और एक और चीज कि भगवान ने कुछ नहीं बनाया, हमने क्रिएट किया। सब हमने किया है। यस यस। तो ये जितनी भी छोटी छोटी धारणाएं हैं, छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं, ये सब इंसानों ने बनाया। हम्म, भगवान ने कभी नहीं बोला व्रत रखो। बोलता है भगवान, वो तो बोलते हैं पंडित लोग कि व्रत क्यों रखते हो? कौन सी माता को अच्छा लगेगा मेरा बच्चा भूखा रहे? वो तो बोलेगी भाई तू खाना, कर्मा अच्छे कर, सोच अच्छी रख, तो मैं तो ऐसी कृपा बरसाऊंगी तेरे पे। हम्म, पर ये सारी धारणा इंसान ने बनाई। अगरबत्ती 3 नहीं होनी चाहिए, क्यों भाई 3 क्यों नहीं होनी चाहिए? 3 तो गुरु का नंबर हम्म, है ना?